अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और सब लोग बात कर रहे होंगे ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में। यानी वो स्कीम जो स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के लिए निकाली गई है और यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिल रही होंगी कि ये स्कीम क्या है। इस वक्त ये ड्राफ्ट फॉर्म में है और ये 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट होगी, किस सेक्शन के तहत होगी, कैसे होगी, वो सारी डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं। लेकिन हम आपको टैक्स दोस्ती में आज ही बता रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट स्पेशल प्रोसीजर है, यानी ये जो स्पेशल प्रोसीजर स्मॉल ट्रेडर्स और शॉप कीपर्स के लिए लाया जा रहा है, ये फाइनली स्ट्रक डाउन हो जाएगी। और उसकी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसको देखना है सेक्शन 7E के साथ। यानी कि सेक्शन 7E में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेस पर टैक्स लगाया गया है। तो यहाँ भी टैक्स यानी ताजिर दोस्त स्कीम में भी जो टैक्स लगाया गया है वो आपकी एनुअल रेंटल वैल्यू के हिसाब से लगाया गया है, और वो भी जो FBR के रेट्स हैं कराची लाहौर। इसका मतलब ये है कि ये इनकम के बेस पे टैक्स नहीं लग रहा, बल्कि जो प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू है उसके बेस पर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, जो टोटली गलत है। तो चूँकि सेक्शन 7E को भी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान में टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल देखने वाले इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो अब देखें गवर्नमेंट किस तरीके से और पार्लियामेंट ओवर स्टेप कर रही है अपनी पावर। और यहाँ जो लिखा गया है कि जी ये जो टैक्स पे करना होगा वो होगा इंडिकेटिव इनकम के मतलब पर। मींस के एक दुकानदार की जितनी एनुअल रेंटल होगी, यानी जितना पूरे साल का वो किराया FBR वाले कैलकुलेट करेंगे कि उसका फेयर मार्केट किराया कितना है, तो उसका 10% जो है टैक्स के तौर पे, इनकम टैक्स के तौर पे देना होगा। तो ये टोटली रॉन्ग है, टोटली गलत है। और सेक्शन 7E के बारे में तो आप वीडियोस और अपडेट्स हमारी देख ही रहे हैं। अब ये नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये प्रोसीजर्स कानून बनेंगे यानी 1 अप्रैल से, और इसकी पेमेंट 1 जुलाई से शुरू होगी। ये चैलेंज होंगे पहले हाई कोर्ट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जी प्रॉपर्टी या एनुअल इनकम के बेस पे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और ये स्कीम जो है ख़त्म हो जाएगी। तो काइंडली देखें कि पहले इनकम, हर किस्म की इनकम पे, यानी जो आपके ख़र्चे भी हैं उन पे टैक्स लग चुका है। अब ये जो सेक्शन 7E है और इस तरह के जो रूल्स आ रहे हैं ताजिर दोस्त स्कीम टाइप, इनके बेस पर अब आपके जो एसेट्स हैं या जो आपके किराए हैं उनके बेस पर आपसे टैक्स लिया जा रहा है। तो ये भी स्ट्रक डाउन हो जाएंगे। और आखिरी बात कहूँगा कि FBR ने टैक्स दोस्ती से बहुत सारे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ लिए हैं। FBR मालूमात भी टैक्स दोस्ती का आइडिया है, टैक्स आसान ऐप भी टैक्स दोस्ती का आइडिया है। तो अब जो है FBR आगे जाके अपनी स्कीम्स का नाम भी दोस्त रख रहा है, क्योंकि दोस्ती नाम तो टैक्स दोस्ती ने रजिस्टर कराया हुआ है। लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि स्कीम्स दोस्ती के सेंस में होनी चाहिए, लेकिन ये दोस्ती की स्कीम नहीं है। और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये स्कीम भी फेल हो जाएगी, ये स्ट्रक डाउन भी हो जाएगी। और ये जो तरीक़ेकार अब FBR और पार्लियामेंट ने लिया है कि आपके एसेट्स के बेस पे, या जो एसेट ना, इस केस में तो ये एसेट आप ओन भी नहीं करते, किराए की दुकान में आप रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस किराए की दुकान का जो मार्केट में कराया जा रहा है, जो आप नहीं बल्कि जो मार्केट में इसका किराया जाना चाहिए FBR की इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट्स के मुताबिक, उस किराया का 10% आपसे लिया जा रहा है। जैसे सेक्शन 7E में 1% लिया जा रहा है, जिसका एसेट है उससे 1% उस पर टैक्स लिया जा रहा है। यहाँ तो ये एसेट भी आपका नहीं है, किराए की दुकान है, और अगर इवन आपकी है तो उसका जो किराया आप नहीं भी पे कर रहे उसके बेस पर आपसे 10% टैक्स लिया जा रहा है, जो बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाएगा। यानी अगर एक्चुअल में कोई भी शॉपकीपर टैक्स दे, स्मॉल शॉपकीपर, तो वो इतना टैक्स नहीं होगा। तो ये स्कीम भी फेल हो जाएगी और ये सारा सिस्टम भी। लेकिन आप कब अपने टैक्स राइट्स के लिए बात करेंगे? मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट टैक्स दोस्ती वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।